on. Is this clear? पीछे वाला दिख रहा है सबको? Right? So from here if you are seeing, some people have said it's no. And here people who are saying what is this? On. Okay. What is this? Okay. What is this? What is this? W. What is this? Side change करा बस मैंने सिर्फ side change करा और M का W हो गया. ठीक है? ये क्या है? तंबोले में भी हो सकता है क्योंकि गेम है हमारी लाइफ में तो. और ये क्यों होता मालूम है? बिकॉज हम अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं. जब तक हम अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे चीजों को तब तक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे. और जैसे ही हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर देंगे कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाएगा? छू मंतर हो जाएगा. और ये हमारे साथ हुआ. हम इस साइड से देख रहे थे तो हमें नो दिख रहा था और जैसे हमने साइड चेंज कर ली हमें क्या दिखने लग गया? ऑन दिखने लग गया. ओके, इट मींस जस्ट सो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. अच्छा, तो कॉन्फ्लिक्ट सब बहुत सारे लोग दिए हैं. राइट? तो रिस्क तो जानते हैं. रिस्क सब जानते हैं. रिस्क कैन बी एलिमिनेटेड और मैनेज्ड. बताइए. Manage. Risk can never be eliminated. If you are trading in the stock market, you cannot eliminate it. If you are in your life walking around, moving around, you cannot eliminate risk. What you can do? Manage. It means conflict in your life will always be there. Now, what is required from your side? What is required from your side? Conflict management. So definitely यदि आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है तो आप ह्यूमन बीइंग हैं. और यदि आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो यू आर मशीन. So what you want to become? ह्यूमन बीइंग. मतलब कॉन्फ्लिक्ट होना अच्छी बात है. आपने अभी तक सुना होगा कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए. और यदि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे लाइफ में so you will be facing depression, you will be facing stress. इसका मतलब अरे what is this? What bullshit is coming? Conflict होना चाहिए क्या? There should be conflict, but how long those conflict should stay is required. Okay? तो चलिए conflict तो होना चाहिए. सॉल्व कर दीजिए. और conflict क्यों होते हैं तो कुछ उदाहरण देखते हैं. द्रौपदी बहुत पहले ही तो महाभारत था. कहते हैं कुरुक्षेत्र में 166 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए. आप खुद सोचिए, एक छोटा सा शब्द अंधे का बेटा था. क्या यह उस समय पे कहना इतना महत्वपूर्ण था? उस समय तो द्रौपदी ने भी नहीं सोचा होगा कि उसका परिणाम कितना भयानक होगा. क्या जरूरत है इतना बोलने की? क्यों इतनी आतुरता है हर बात का जवाब देने? ये गैर जरूरी अभिव्यक्ति ही हमारी सभी मुसीबतों की गैर जरूरी अभिव्यक्ति. और हमारे शास्त्रों में भी आता है श्रावक जी कैसा बोले? कम बोले. श्रावक जी कैसा बोले? मीठा बोले. आवश्यकता अनुसार बोले. चतुराई पूर्वक बोले और संभाव से बोले और वचन तोड़ बोल के बोले. रही बोले. संयमित बोले. क्या बात है. हम सब जानते हैं कॉन्फ्लिक्ट रोकने के उपाय. हम सब जानते हैं कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रोका जाता है. क्यों? क्योंकि हम सब कौन हैं? श्रावक हैं. हम सब श्रावक हैं. और यदि हम श्रावक हैं तो हम कॉन्फ्लिक्ट को रोक सकते हैं. इसका मतलब I can do it.
साहब राजपूत और मारवाड़ी की लड़ाई चालू हो गई। अब जब लड़ाई चालू हुई तो उधर से और इधर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे, राइट। तो मारवाड़ी का क्या नाम करता है मालूम है? उसने राजपूत कैसे बनता है, कैसे बनता है राजपूत एकदम भैया बोल के बताओ। यस, नहीं छोड़ूंगा, कर लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और मारवाड़ी बहुत सारे पत्थर होते हैं, वो पत्थर उठाता है, वो ऐसे पत्थर उठाता है, वो ऐसे पत्थर उठाता है, वो पत्थर उठाता है, वो पत्थर को उठाता है और बस उठता ही नहीं उससे पत्थर को हल्का रहता है। लेकिन वो ऐसा शो करता है, वो ऐसा शो करता है कि वो पत्थर, तो मारवाड़ी का काम क्या रहता है कि जो गड़े हुए पत्थर को उखाड़े, वो तो एक्सरसाइज, और जो गड़े हुए पत्थर को उखाड़े नहीं, वो एक सही मारवाड़ी होता है। और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का सबसे बड़ा, यदि आपको रिजोल्यूशन करना है तो हमें क्या करना है, जस्ट वी हैव टू प्रिटेंड, क्योंकि सामने वाला हमें टेकन फॉर ग्रांटेड न ले, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स हैं। और प्रोफेशनल्स के अंदर एक चीज ध्यान रखना है कि हमें कोई टेकन फॉर ग्रांटेड न ले, क्योंकि यदि हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले, ये तो सब अहिंसावादी हैं, यही तो अहिंसा के पुजारी हैं, इनके साथ इनको तो कुछ भी बोल दो, गवर्नमेंट होता ना, इनको तो कुछ भी बोल दो, इनको ये रिएक्ट नहीं करेंगे, राइट। तो हमें एक मारवाड़ी की तरफ बनना है। और वन हू मेक्स कैसल ऑफ ब्रिक्स, हमें क्या करना है, कोई हमें पत्थर फेंके तो हमें उन्हें पत्थर से नहीं दोबारा मारना है, उस फेंके हुए पत्थर से यदि हम महल बना लें, उन फेंके हुए पत्थरों से यदि हम महल बना लें, तो ही हम सबसे बड़े जैन हैं। क्योंकि जैन वही होता है जो पत्थर का जवाब पत्थर से न देते हुए पत्थर से महल खड़ा करता है, वही एक जैन है। और वही हम एसकेएफ की नींव हम उसके आधार पर रखेंगे कि हम आज अपने आप को गड़े हुए पत्थर फेंकने की जगह गड़े हुए पत्थर से हम महल बनाने का काम करेंगे। और ध्यान रखें 90% बिजनेस यदि फेल होते हैं तो वो क्यों होते हैं? 90% बिजनेस? आपसी लड़ाई, आपसी झगड़ा, ईगो, 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं। क्योंकि ईगो से क्या होता है, व्हाट हैपेंस विद ईगो? ईगो से होता है, ईगो से हमारी एफिशिएंसी लॉस होती है, लड़ाई झगड़े से हमारी एफिशिएंसी लॉस होती है। मैं सुबह आ रहा था, यहाँ पे आने के लिए मैं तैयार हुआ, और आने के लिए जब तैयार हुआ तब कोई गाड़ी लेने नहीं आई। तो क्या हुआ, टेंशन, और ये सेशन है, क्या करेंगे? लेकिन बस क्योंकि अब कॉन्फ्लिक्ट का सेशन ले रहा हूँ तो सबसे पहले पालन तो किसको करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा ना। मैंने अपने मन में क्षमता धारण करी और बोला ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और वाकई में जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। और जब दूसरी गाड़ी वो इतनी अच्छी है कि मुझे मजा आ तो क्या मतलब हुआ उसका? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम उस दौर से गुजरे, जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज की, जब कोई सिचुएशन अराइज हो रही हो कॉन्फ्लिक्ट की, तो क्या करना है? सबसे पहले ऐसे हमने सुमित मुनि माता के अरबी से सुना। तो कुछ भी हो जाए, देखिए, if something is going to happen, will happen. ये हम जानते हैं सब। If something is going to happen, will happen. You cannot do anything. So if something is going to happen and you cannot do anything, then why to react on that particular situation? So the first and the foremost thing that you require is don't react, or I would say instant reaction बंद कर दें। कॉन्फ्लिक्ट, 90% कॉन्फ्लिक्ट यदि होते हैं तो उसका एक ही रीजन होता है, वो होता है इंस्टेंट रिएक्शन। क्योंकि डेफिनेटली जब सब चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए, तो डेफिनेटली सब ये भी चाहते हैं कि कोई आपसे लड़ने के लिए नहीं आ रहा है, आप उसे उकसाए नहीं। तो क्या इंस्टेंट रिएक्शन, बस ये एक इतना सा वर्ड यदि हम हमारे मन में धारण कर लेंगे, इंस्टेंट रिएक्शन को यदि हम छोड़ देंगे, बस इंस्टेंट रिएक्शन और कुछ भी नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मतलब तो उसके लिए कोई तर्क नहीं करना पड़ता है, कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी।
10% कॉन्फ्लिक्ट यदि आपके बिजनेस को बचा सकता है, यदि 90% कॉन्फ्लिक्ट आपके फैमिली, आपके रिलेशनशिप, आपके सोसाइटी को बचा सकता है, आपके समाज को बचा सकता है, तो वो है सिर्फ इंस्टेंट रिएक्शन। बात करेंगे 10% कॉन्फ्लिक्ट की, तो सबसे पहले तो आज एक संकल्प ले लें कि इंस्टेंट रिएक्शन बंद कर दें। बहुत मुश्किल है, कोशिश करके देखें, बहुत आनंद आएगा। और उसके पीछे की फिलॉसफी बस एक ही है, और वो क्या फिलॉसफी है कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन विल हैपन। उसके बाद इसमें सीख लीजिए कि क्या गलत हुआ है, किस कारण से गलत हुआ है, उसके बाद हम देखेंगे। ये कहानी लगभग सभी ने सुनी होगी। ऐसा क्यों बोलते मानो ना, ताकि आप कोई सुने तो कोई बोले नहीं सुनी भी हो। पहले से डिस्क्लेमर दे देना चाहिए, ये इफेक्टिव स्पीकिंग का है। और ये कहानी क्या है? ये कहानी है कि एक बच्चे को बहुत गुस्सा आता था, ठीक है ना, सुनी होगी ना सबने। एक बच्चे को बहुत गुस्सा आता था और वो गुस्से आने के बाद वो गए, कहां पे गए? महाराज के पास गए, उसके फादर को महाराज के पास ले गए और महाराज ने उनसे कहा कि बेटा गुस्सा क्यों आता है? चलो ऐसा करो, जब गुस्सा आए तो रोज एक खील लो और सामने वाले जो पेन से उसके ऊपर एक एक खील क्या कर दो, डाल दो। जब और जिस दिन तुम्हें जरा सा भी गुस्सा ना आए उस दिन वो खील क्या करना, मत डालना, ठीक है? उस दिन मत डालना। तो वो ऐसा ही करता है, उसे रोज गुस्सा आता है, उसने कुछ फेस इसकी भर दी और अब उसको मन में कचुआटा होने लगे कि गुस्सा आए और एक खेल को रोको। एक दिन ऐसा हुआ कि सारी खेल भी खत्म, उसने बोला चलो गुस्सा करना छोड़ देते हैं, अब क्या करें? तब वो फिर महाराज साहब के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि चलो अब तुमने गुस्सा करना छोड़ दिया, तो एक काम करो कि आज के दिन से अब ये पढ़ लो कि जिस दिन तुम्हें गुस्सा ना आए तुम एक एक खेल क्या कर लो, एक एक खेल उसमें से निकालते जाओ। और ऐसा वो प्रैक्टिस करते करते क्या करता है, अब उसकी प्रैक्टिस हो गई गुस्सा नहीं करने की। और जब प्रैक्टिस हो गई गुस्सा नहीं करने की, एक एक खेल निकालते गया और फिर जब निकालते गया तब उसमें उसे बड़े बड़े क्या दिखने लग गए, छेद होने लग गए। तो यही हम करते हैं कि इंस्टेंट रिएक्शन आता है तब हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जब बाद में हमें रियलाइज होता है, जब बाद में हमें रियलाइज होता है तो हम उसे चाहे कितना भी भरने की कोशिश करें वो नहीं भरा जा सकता, उसमें छेद हो जाता है। तो यदि ये काम हमें ध्यान रखना है तो हमें इंस्टेंट रिएक्शन को बंद करना पड़ेगा। चलिए बताइए, क्या एक बहुत अच्छी विविंग करिए किसी ने, कितनी अच्छी तरह इसकी क्वालिटी बताइए तो क्या क्या है? ये कितनी की है? ये क्या है? विविंग नहीं है, ये विविंग नहीं, कुछ इसमें फाउंडेशन, ओके। और क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? स्टिच किया हुआ है, ओके। एम्ब्रॉयडरी है, ओके। पीछे का साइड है और आर्ट है, वेरी गुड, आर्ट कर रहा है, वेरी गुड। मॉडर्न आर्ट, ये मॉडर्न आर्ट है बेसिकली, यस। ये छेद हुए भरने की कोशिश की जाती है, वेरी नाइस, यस। बहुत सारे कई लोगों ने पूरी जिंदगी ये प्रवीणा जी ने बताई थी, ये हमारी क्या है, मन है, उलझा हुआ मन है हमारा, ये हमारा उलझा हुआ मन है। लेकिन देखिए एक्चुअली सबको मालूम था पर मैं कहलवाना चाहता था उलझा हुआ। तो ये क्या है? तो बस वही बात है कि जब हम उसको उल्टा देखेंगे, जब हम किसी चीज को एक पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे तब हमें वो इस तरह का दिखेगा, और जब हम उसको सही रूप से देखेंगे एक सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी हमें नजर आएगी। तो सेकंड पॉइंट फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? इंस्टेंट रिएक्शन, नॉट इंस्टेंट रिएक्शन।
सेकंड, see from the perspective of others, step into the shoes of others. क्या बोल सकते हैं, बहुत अच्छी पुरानी कहावत है, क्या है, step into the shoes of others. This is the second point. This second point, see from the perspective of others or step into the shoes of others. यदि हम उसकी दृष्टि से देखने लग जाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि नजर बदलो नजरिया बदल जाएगा, नजर बदलो नजरिया बदल जाएगा, दृष्टि बदलो दृष्टिकोण बदल जाएगा। तो हमें क्या बदलना है, हमें हमारी दृष्टि बदलना है जिससे कि दृष्टिकोण बदल जाए। ये भी गाने सबने सुनी होगी, अच्छा है, ये गानी याद आ गई धीरे धीरे। चलिए ठीक है, पिक्चर से आप ये पिक्चर तो करें। एक जंगल में गधा और चीते की बहस होगी और उस गधे और चीते की बहस इस बात पर होती है कि वहां पे घास रखी रहती है, उस घास के कलर को लेकर उनकी बहस होती है, घास के कलर को लेकर उनकी बात होती है। और गधा कहता है कि घास का कलर नीला है और चीता क्या कहता है कि घास का कलर हरा है। इन दोनों में बहुत बहस हो जाती है, बहुत सारी बहस हो जाती है और जब वो बहस बढ़ जाती है तब वो जंगल के राजा के पास जाते हैं। तो जंगल के राजा में क्या कहते हैं, माय लॉर्ड, ये गधा इस घास को नीला कह रहा है और तुमने क्या कहा, ये तो। कुछ देर सोचने के बाद शेर इस डिसीजन पे पहुंचता है कि चीते को 1 महीने के लिए कारावास में डाल दिया जाए। अरे वे तो सही था भाई, ऐसा क्यों, चीता सही होने के बावजूद भी उसे कारावास में डाल दिया गया, क्यों? चीता पूछता है अरे भाई मुझे क्यों कारावास में डाल दिया गया, मैंने तो सही बोला कि ग्रास का कलर ग्रीन होता है, ये तो ऐसा गधे ने कहा। अच्छा, तुझे इसलिए कारावास में डाल दिया जाता है क्योंकि तू गधे से क्या कर रहा है, बहस कर रहा है। तो बस यही हम करते हैं। एक गाना सुना था ना, तुम दिन को जहां पे बात का इंपॉर्टेंस नहीं है, जहां पे ऐसा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला है, जहां पे सिर्फ बहस होने वाली है, वहां पे उस बहस से आप स्टॉप करके अलग हो जाए। हम क्या करते हैं, कई बार अभी ट्रेन के अंदर हुआ था एक हादसा कुछ दिन पहले, आपको याद है, ट्रेन में हुआ था जिसमें कुछ राजनीति पर डिस्कशन हुआ और राजनीति के डिस्कशन पे क्या हो गया, गोली मार दी गई। सोचिए पेशेंस कितना लूज हो चुका है लोगों का, कॉन्फ्लिक्ट, इंस्टेंट रिएक्शन, कॉन्फ्लिक्ट के कारण हुआ है और क्योंकि राजनीति का डिस्कशन एंडलेस होता है, राइट। ऐसे कई डिस्कशन होते हैं जिनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ये परसेप्शन है, वो भी फ्री, हम भी फ्री, फ्री फ्री फ्री, वो भी फ्री, हम भी फ्री, सब फ्री। और जब फ्री फ्री सब मिलता है तो क्या होता है, फ्रीडम खत्म हो जाती है। ध्यान रखना कि फ्री से फ्रीडम होती है खत्म, फ्री से फ्रीडम होती है खत्म और फ्रीडम से होती है खत्म हमारी वर्क। तो वर्क एफिशिएंसी को यदि बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें वो फ्री की तरह देने होते ना, ज्यादा राय चर्ची मत करो, ऐसा बोलते हैं ना, ज्यादा राय चर्ची मत करो। तो बस यहाँ पे एक चीज को ध्यान करना है, the third point of conflict resolution is what, राय चर्चा करना, नहीं तो conflict